Hi guys, it is your next chapter, cell. The study of cell is called cytology. सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी. साइटोस, ग्रीक साइटोस मीन्स सेल, लोगोस मीन्स स्टडी, सो कॉल्ड साइटोलॉजी. किसने इसको डिस्कवर किया? सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. यहाँ जो मेन चीज़ें आपको कंपटीशन में या वैसे एग्जाम्स में पूछी जाने वाली हैं उसको सबको मैंने अंडरलाइन कर दिया है. ईयर है 1665 और सेंचुरी पूछा गया था तो है 17th सेंचुरी. अब उस समय माइक्रोस्कोप वगैरह इतनी थी नहीं, तो हुक ऑब्जर्व्ड द बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर इन थिन सेक्शन ऑफ बॉटल कार्क. बॉटल में एक कार्क थिन लेयर लगती थी, वो एक प्लांट का बना होता है, उसका नाम है क्वेरकस सुबर. कॉल्ड इट सेल बट एक्चुअली इट वाज सेल वॉल. कहा तो उनको जाता है कि सेल वॉल की डिस्कवरी उन्होंने की थी, लेकिन ये चूंकि नॉन लिविंग था, कॉर्क जो होता है प्लांट का पार्ट होता है, नॉन लिविंग था, तो ये सेल वॉल था. तो जो सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया, स्टार्टिंग हुई, सेल मीन्स होता है कंपार्टमेंट, तो ये सेल वॉल थी. तो अगर सेल वॉल की भी डिस्कवरी कभी पूछी जाती है तो वो रॉबर्ट हुक ने ही किया था. हुक ऑब्जर्व्ड द डेड सेल अंडर हिज ओन मेड माइक्रोस्कोप. खुद से बनाई हुई माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाई थी, उसी से इन्होंने अपनी डिस्कवरी की थी इसकी. अब अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर, स्पर्म, ओवम, इनको सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने. तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, अंडरलाइन है यहाँ साइंटिस्ट का नाम, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक अंडर हिज ओन डेवलप्ड माइक्रोस्कोप. अब ये कहाँ के रहने वाले थे? तो उसी का पूरा पहले का नाम हॉलैंड है, अब उसको शायद नीदरलैंड कहते हैं. 1676 में इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, याद रखिएगा. जो नॉन लिविंग सेल डिस्कवर की गई थी वो डेड थी, वो 1665 में हुआ था. और लिविंग सेल कब डिस्कवर किया गया? 1676 में. द शेप ऑफ सेल इज वेरिएबल. सेल की शेप जो होती है हमेशा बदलती रहती है, कुछ सेल की वेरिएबल, जैसे किसमें? अमीबा, ल्यूकोसाइट्स, और यहाँ एक नाम मैंने नहीं दिया है, मिक्सोमाइसीट्स वगैरह में भी या तो फिक्स्ड होती है या वेरिएबल होती है. बता दिया है, ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल किसमें है. एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, अमीबा है, ल्यूकोसाइट्स, WBCs, जो वो पैथोजेंस को खाता है तो वो अपनी शेप को बदल करके, उसकी अमीबा के जैसी ही शेप होती है, बदल करके और उसको खाता है. तो WBCs की भी शेप बदलती है. इसके अलावा यहां नाम नहीं लिखा है, मिक्सोमाइसीट्स की भी या फिक्स्ड होती है. सेल इज द, ये इसकी डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और लिविंग बीइंग. अब कभी अगर ये भी पूछा जाए कि साइटोलॉजी नाम किसने दिया, तो हार्टविग थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था. तो आपने यहां पर ये जाना कि सेल को स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं. और इसको सबसे पहले देखा किसने? तो रॉबर्ट हुक ने देखा. सबसे पहले उन्होंने इसकी स्टडी की. कब की? 1665 में. जो एक बार सेंचुरी पूछा गया था कि वो कौन सी सेंचुरी थी, तो 17th सेंचुरी थी. ध्यान रखिएगा ये इंग्लिश बॉटनिस्ट थे. और दूसरा जो आगे जो लिविंग सेल को देखा वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा. तो रियली यहां पर जो हुक ने देखा था ये सेल ना होकर के सेल वॉल था. क्यों सेल वॉल था? क्योंकि इसमें कोई
सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, डेड सेल में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, और सेल का मैट्रिक्स जिसको हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, वो भी इसमें नहीं था, इसलिए ये क्या था, सिर्फ सेल वॉल था। तो लिविंग सेल को स्पर्म, ओवम, अमीबा, इनको सबको एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले डिस्कवर किया। उन्होंने भी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से किया। ये कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के, नीदरलैंड आजकल कहते हैं, 1676 में। तो वो 1665 में हुआ था, ये उसके 11 साल बाद 1676 में हुआ है। सेल का शेप, कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनमें बदलता रहता है, नाम बता दिया गया है, अमीबा है, ल्यूकोसाइट्स है, एक और नाम अगर आप लिखना चाहें तो मिक्सोमाइसीट्स हैं। और ये सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप इसके बारे में और जानेंगे। थोड़ा सा और बता देता हूं कि सेल का स्मॉलेस्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है, राइबोसोम है, याद रखिएगा। इसके बाद इसमें आप ये भी जानेंगे कि जो सेल के अंदर जितनी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं वो आप जानेंगे। डबल मेम्ब्रेन्ड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडी है। और सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन्ड होती है, वो है न्यूक्लियस। ओके, थैंक यू।